वरुण सोबती नजर आने वाले हैं 200 हल्ला हो में, तो चलिए हम भी हल्ला बोल देते हैं, यानी कि वरुण सोबती और उनके साथी कलाकारों से बात कर लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। चैलेंजिंग वाला टाइम थैंकफुली चला गया यार। उमेश शुक्ला है मेरे कैरेक्टर का नाम और वो एक प्रो बोनो लॉयर है। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, ड्रामा चाहिए, रियलिटी नहीं देखनी है उनको। जब स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी मैं कहा सर आर यू श्योर, साहिल खट्टर, और मैं भरे कॉन्फ्रेंस रूम में टी शर्ट उतार के वो सब कर रहा हूँ। यही है मेरा पागल। जैसे जिंदगी में कभी धूप तो कभी छांव, कभी खुशी तो कभी गम, वैसे ही Z5 पर कभी 100 तो कभी 200। सॉरी दैट वाज अ बैड वन, लेकिन एक गुड वन कहानी को लेकर आपके सामने चल आ रहे हैं एक्टर वरुण सोबती, सैराट गर्ल रिंकू राजगुरु और कॉमेडियन एक्टर साहिल खट्टर। इन तीनों को ही आप Z5 की आने वाली फिल्म 200 हल्ला हो में देख सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, बिकॉज Z5 डायल 100 लेकर आया और अब 200 लेकर आ रहा है, लेकिन ये 200 हल्ला हो कुछ अलग है। वरुण, मैं आपको टीवी जब आप कर रहे थे तब से आई बीन वाचिंग यू, आई बीन कई इंटरव्यूज भी हमने आपके किए हैं, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, आप कुछ उन एक्टर्स में से एक हैं जो कि चैलेंजेस से घबराए नहीं। चैलेंजिंग वाला टाइम थैंकफुली चला गया यार। So I think it's really good right now. It's been a difficult journey, of course, for a person who comes in from television, especially, it becomes very difficult to break the stereotype and stuff like that. Challenging, but it's I'm in a very good space right now. This exact same thing हमने इसी फिल्म के साथ भी tried. मेरा कैरेक्टर जो है उमेश शुक्ला है मेरे कैरेक्टर का नाम और वो एक प्रो बोनो लॉयर है। प्रो बोनो लॉयर जो वो होते हैं जो उन लोगों को हेल्प करते हैं जो बहुत ज्यादा लीगल फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रिंकू, आप बताइए कैरेक्टर के बारे में, बिकॉज जब सैराट रिलीज हुई उसके बाद आपकी जो एक्टिंग की जर्नी है वो हमने देखी, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो अलग हो रही है, वो काफी सिलेक्टिव हो रही है। सो वेयर डू यू थिंक योरसेल्फ आफ्टर 5 years? जैसे आपने कहा कि सैराट के बाद मुझे भी लोग कहते कि सैराट के बाद तुम इतनी छोटी या लोगों को कुछ बताने वाली फिल्म क्यों करते हो, तो मैंने मतलब अभी कहा कि हमेशा हिंदी में लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, ड्रामा चाहिए, रियलिटी नहीं देखनी है उनको। हमेशा की तरह ही होता है ना कि हीरोइन हीरो, नाचना गाना, झगड़ा, मारपीट, यही तो होता है, लेकिन मुझे इससे अलग करना था। ये भी करना है, लेकिन इससे भी अलग करना था। जब मुझे सार्थक सर ने स्क्रिप्ट बताई कि दलित लोगों के ऊपर, उस समाज के ऊपर हम फिल्म बना रहे थे, तो मुझे ऐसा हुआ कि हाँ करना चाहिए। इस फिल्म का एक हिस्सा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे आसपास ये होता है, मतलब हमेशा से होता आ रहा है। लोग बताते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, फिर भी होता है। क्यों होता है मुझे पता नहीं। तो मुझे लगा एक फिल्म के माध्यम से तो हम शायद लोगों को बता सकते कि ये रोको, उनको भी हक है खुद के लिए लड़ने का, या जो कुछ भी है। तो इसलिए मुझे लगा कि सार्थक सर के साथ ये फिल्म करनी चाहिए। पता नहीं आगे का आगे देखेंगे। साहिल, आपके ऊपर जैसे हम बात कर रहे थे इंटरव्यू शुरू होने के पहले, जब वो मैंने देखा लाल लगा हुआ पान खाया हुआ बंदा, फर्स्ट जो लुक था प्रोमो में आपका, टीजर में, तो मैंने 2 बार चेक किया, मैसेज किए साहिल खट्टर है, हमारे साहिल खट्टर जो हमें हंसाते हैं कई बार, तो ये वही है, मतलब बहुत डिफरेंट लग रहे हैं आप इसमें। जब स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी मैं कहा सर आर यू श्योर, साहिल खट्टर। ये मैं ही करना चाहता हूँ। वो होता है ना कि 15 लड़कियों ने मना कर दिया, पर सडनली एक लड़की हाँ बोल देती है, तो लड़का कहता है आर यू श्योर। आई रिमेम्बर मैं डिक्शन के ऊपर काम कर रहा था, कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहा था, एंड बहुत सारे, मतलब मैं ऐसे कॉपियां काली करके लेकर गया ना, स्क्रिप्ट में इतने सारे नोट्स बना के गया सार्थक सर के पास, और मैं वर्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि डैड बोर्ड हुआ पड़ा था लॉकडाउन में। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं भरे कॉन्फ्रेंस रूम में टी शर्ट उतार के वो सब कर रहा हूँ। पगलैट हो गया था मैं, और सार्थक सर कह रहे यही है मेरा पागल, इसी को लेना है। मतलब वो एक और एक 11 वाला वाइब है सार्थक सर के साथ ना, मतलब आई कैन बी माई सेल्फ एंड मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू डिलीवर एंड व्हाट आई वांट टू गो अहेड विद। बट यस, यू आर राइट, पहले वो जो फनी मैन इमेज था, I want to break it as an actor. I want to probably perform as good as, I take a lot of references and a lot of examples from all things talent, right? ये जो इमेज ब्रेक की बात साहिल कर रहे थे, तो ये इमेज ब्रेक करने में आपको कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी?
I don't know. अच्छा, I'll tell you what. एक तो होता है वो sensible आदमी जो conference room में अपना point रखता है, and obviously everyone wants to bring forth the most sensible side of their own self. But when people are casting, the same man does not think like that. The same person does not think like that. So it's actually pretty brave of all the people who are casting people from television. Also, it's taking enormous amount of strength from the actors from television as well to prove the metal. So it's a two-sided thing. He's saying the right thing, obviously, because you get so seasoned when you're doing television. It becomes really easy for who wants to take acting seriously. सीरियसली बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके और उम्मीद करते हैं 200 हल्ला बोल हल्ला हो, वाकई में सब जगह हल्ला मचा दे। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।